ना कोई जंग जीती, ना कोई दुश्मन झुका, फिर भी नारे, तालियां और जश्न। यही तो मसला है जब हुकूमत जंग को जिम्मेदारी नहीं, रियलिटी शो समझकर चलाती है। ऑपरेशन संदूर, जिसे मोदी सरकार ने फतह का फिल्मी सीन बनाकर बेचा, अब वही ऑपरेशन पार्लिमान के फर्श पर तमाशा बन चुका है। पंजाब से एमपी अमरिंदर सिंह सबूत ले आए। आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था PS001 और नीचे ये PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई। कोई हमला नहीं रोका गया, कोई जमीन नहीं बचाई गई, सिर्फ तैयारे गिनवाए और सच छुपाया गया। ना कोई रिपोर्ट, ना इंक्वायरी, ना आवाम को एतमाद में लेना, बस एक शोर मचाया गया और फिर खामोशी। मोदी हुकूमत का हर कदम बस कैमरा फ्रेंडली था, हकीकत से दूर। कैमरे के सामने सीना चौड़ा, लेकिन जब पार्लिमान में सच पूछा गया तो मोदी जी की कुर्सी खाली। मोदी जी लोकसभा में दिखाई ही नहीं दिए। क्या ये वही चौकीदार है जो कौम से वादा करके आया था? सरहद पे लड़ने का दावा था, लेकिन सच का सामना करने का हौसला नहीं। जब सवाल सख्त हों तो चौकीदार छुप क्यों जाता है? और बीजेपी के बाकी अरकान, किसी को फिक्र नहीं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई पीछे से जुमले कस रहा है। उन सबके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ये सर्कस है या पार्लिमान? मुल्क की सबसे बड़ी आवामी निशिस्त, जहां पॉलिसी तय होती है, कानून बनता है, आज वहां जोकरों का राज है। केरला से एमपी फ्रांसिस जॉर्ज ने मोदी हुकूमत का पोल खोल दिया। While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attache's seminar notes revealed the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. सवाल ये है, कौम को अंधेरे में क्यों रखा गया? सच क्यों छुपाया गया? क्या फौजी नुकसान भी अब सिर्फ इलेक्शन स्क्रिप्ट बन चुका है? ये जंग थी या सिर्फ वोट बैंक का ड्रामा? और जैसे तमाशा कम था, ऊपर से ट्रंप ने बार बार कहा, हमने भारत को सीज फायर पर मजबूर किया। असल में भारत ने खुद घुटने टेके। मोदी सरकार के पास जंग का ना हौसला था, ना मकसद। ये बस एक मीडिया शो था, एक आखिरी कोशिश गिरती मकबूलियत को सहारा देने की, लेकिन वो भी बुरी तरह फेल हो गई। और पार्लिमान गवाह है, मोदी हुकूमत ने मुल्क की फौज को भी सियासी स्टेज का हिस्सा बना दिया और खुद तमाशाई बन के बैठ गए।